मिडल ईस्ट में जारी जंग का असर अब पाकिस्तान में पड़ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो लॉकडाउन जैसे वहां हालात बन गए हैं, वहां पर वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त कदमों का ऐलान कर दिया है। 2 सप्ताह के लिए यानी 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने, सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती और आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ आपको यहां बता दें कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है, सरकारी खर्च, इसमें 20% कटौती की जाएगी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह कहना है कि मौजूदा जो हालात बने हैं, पूरी दुनिया नई चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना कर रही है और पाकिस्तान इस संकट का समाधान कूटनीतिक तरीकों से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो जबरदस्त हाहाकार इस वक्त पाकिस्तान में मचा हुआ है। ये सुनते क्या कहना है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। आज मैं खत्ते गुजर आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। और आइए अब जरा एक बार नजर डाल लेते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने क्या क्या अहम फैसले लिए हैं जिससे जो ऊर्जा का संकट बना हुआ है उससे किसी तरह से बचा जाए। तो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल जो है उसे आधा कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट के जितने व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल कम हो। 2 महीने के लिए फ्यूल अलाउंस में भी 50% की कटौती कर दी गई है। सरकारी विभागों की 60% गाड़ियां टोटली बंद कर दी गई है। 2 महीने तक कैबिनेट अपना वेतन नहीं लेगी, यह भी अहम फैसला लिया गया है। और जो एमपीज हैं, सांसद, उनकी सैलरी में भी 50% की कटौती कर दी गई है। तो पाकिस्तान में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, सरकारी विभागों के खर्च में 20% यानी 20% उसमें कटौती है। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, बाकी जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ये जो संकट पैदा हुआ उसकी वजह से फैसले लिए गए। अधिकारी 2 दिन का वेतन देंगे, मतलब ये भी एक फैसला है। पाकिस्तान में 2 हफ्ते के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। 4 दिन स्कूल चलेंगे, 2 दिन छुट्टी दी जाएगी। उसके अलावा ऑनलाइन क्लास का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी जो ऑफिस है सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे, बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम। ये अब पाकिस्तान की सरकार ने फैसला लिया है। इस बीच बता दें, तेल संकट के बीच पाकिस्तान के लोगों में अब डर का माहौल बन गया है। क्या कहना है पाकिस्तान की आवाम का, जरा उनकी बात भी आपको समझा दें। जैसे ही स्कूल का बंद ऐलान किया उन्होंने, ये सारी मार्केटें, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ गई हैं। ये बुक शॉप है, बुक शॉप, यूनिफॉर्म सब खाली पड़ गए हैं। उनको पता है वहाँ छुट्टियां पड़ गई हैं, स्कूलों वालों ने फीसें ले ली हैं। स्कूलों को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या कोई उनके सजेशन है, लेकिन बहरहाल ये सही तो नहीं है। इसका कोई ये प्रॉपर हल तो नहीं है। जैसे हमारे जैसे और एक्सेसरी का काम करते हैं, यूनिफॉर्म का काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तो मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की रिजन बना के तो ये तरीकाकार तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने बरवकत इक़दाम किया है और उसकी वजह से ये है कि हमारी मईशत पर जो बुरे असरात पड़ने थे उससे कम से कम बचा जा सकेगा। उम्मीद है कि अवाम को इस हद तक रिलीफ मिलेगा कि जब तक ये मौजूदा जो सूरत हाल है, जंगी मामला जो चल रहा है, ये होप्स हो कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो। जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत है उसमें भी कमी आए। और आइए अब जरा जल्दी से समझते हैं कि ईंधन संकट क्यों आया है। तो पहला कारण, पश्चिम एशिया में युद्ध। महायुद्ध से तेल बाजार में डर पैदा हो गया है। बाजार की अगर बात करें, मार्केट की बात करें, तो ईंधन की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, तो यह भी एक संकट, बड़ा संकट का कारण है। दुनिया का सबसे अहम तेल रूट है। दुनिया के कुल तेल ट्रेड का 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। उसके अलावा 3 तेल गैस प्रोडक्शन जो प्रभावित हुए हैं। महायुद्ध में तेल गैस ठिकानों पर भी हमले हुए। उत्पादन ऐसे में जो है वो कम हो गया, प्रोडक्शन कम हुई है। आयात पर निर्भर देश हैं और कई सारे देश दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। वहीं अगर वर्ल्ड सप्लाई की बात करें, वैश्विक सप्लाई के असर से संकट पैदा हुआ है। जमाखोरी संकट की भी इस बीच खबर आई है। उसके बाद घबराहट में खरीदारी जो है वो की जा रही। कई देशों में कंपनीज जो हैं, लोगों ने ज्यादा ईंधन खरीदा है। तो ये आप बता दें कि किस तरह के संकट ऐसे में पैदा हुए हैं। महायुद्ध का असर बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी पड़ रहा है।